हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 CBSE की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता पढ़ेंगे जिसका नाम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है और इसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। यहाँ पे tawny का मतलब brownish orange color, dying का मतलब मरना। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का अपने रीडर से कहना है, यदि कभी आपको संयोग से पूर्व देशों के जंगल में जाने का मौका मिले और वहां कहीं से अगर आपके सामने एक बड़ा सा पीले व भूरे रंग का जंगली जानवर अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है और उसकी आवाज सुनकर आपको लगता है कि आप मर रहे हैं, तो आप पहचान जाइएगा कि आपके सामने एशियन लायन खड़ा है। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। यहाँ पे noble मतलब महान, discern मतलब पहचानना। सेकेंड स्टैंजा में पोएट का कहना है कि अगर जंगल में कहीं घूमते हुए पीली स्किन पर काली धारियों वाला एक महान जंगली जानवर आपका स्वागत करता है, फिर उसे देखकर बस आपको ये ध्यान देना है क्या वो आपको खा भी सकता है, और अगर इसका उत्तर हाँ है तो ये सरल नियम आपको पहचानने में मदद करेगा कि आपका सामना रॉयल बंगाल टाइगर से हो रहा है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। Strolling मतलब घूमना या भटकना, hide मतलब animal skin, peppered मतलब छोटे गोल धब्बे, लेप मतलब छलांग लगाना। थर्ड स्टैंजा में पोएट का कहना है, अगर आप जंगल में कुछ और आगे बढ़ते हैं, वहीं एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है जिसकी स्किन पर काली मिर्च की तरह छोटे गोल काले धब्बे हैं और वो आपको देखते ही आप पर छलांग लगा देता है, तो आप पहचान जाना कि वो एक लेपर्ड है। फिर उसके बाद आपका दर्द से जोर से चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप पर छलांगे लगाता ही रहेगा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। caress का मतलब प्यार या मोहब्बत। इस स्टैंजा में पोएट का कहना है, जब आप अपने यार्ड में चक्कर लगा रहे हो और अचानक से कहीं से कोई जंगली जानवर आ जाए और आते ही वो आपको कसकर गले लगा ले, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि ये कोई और नहीं भालू है। यदि फिर भी आपको कोई शक या संदेह है, तो कवि का कहना है कि उसे लगता है कि भालू आपको एक और प्यार भरी टाइट हग देगा, जिसे महसूस करके आप उसे जरूर पहचान जाएंगे कि वो कोई और नहीं भालू ही है। Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Hyena comes with merry false smiles, but if they weep, they are crocodiles। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ने हाइना और क्रोकोडाइल की बेसिक बिहेवियर के अंतर को समझाया है। पोएट का कहना है कि एक नॉविस
या नौसिखिया जिसे शिकारी जानवरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो इन दो जानवरों के बीच का फर्क आसानी से पता लगा सकता है उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखकर, क्योंकि जब आईना अपना शिकार खाता है तो वो मुस्कुराता है, और वहीं अगर क्रोकोडाइल इसके विपरीत अपने शिकार को खाते समय बहुत सारे आंसू बहाता है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. लास्ट स्टैंजा में पोइट का कहना है कि असली गिरगिट या chameleon छोटा सा होता है, देखने में कुछ छिपकली की तरह। उसके पास ना तो कोई कान होते हैं और ना ही पंख, पर गिरगिट को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रंग बदलने की आदत होती है। अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिएगा आप गिरगिट को पेड़ पर बैठा हुआ देख रहे हैं। कविता की पोइटिक डिवाइसेस कुछ इस तरीके से हैं। पहली पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यहाँ पे आर साउंड 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यहाँ पे वाई साउंड 3 बार रिपीट हुआ है। सेकेंड पोइटिक डिवाइस रिपीटेशन, ही विल ओनली लेट एंड लेट अगेन, यहाँ पे लेट वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यहाँ पे वेरी वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। थर्ड पोइटिक डिवाइस है आयरनी। आयरनी वो पोइटिक डिवाइस होती है जिसका मतलब विडंबना या व्यंग करना होता है, जिसमें कुछ होने की उम्मीद की जाती है पर वास्तव में कुछ और होता है। एग्जाम्पल, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट लीड्स यू, कोई भी जंगली जानवर महान नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल गिव यू जस्ट 1 मोर कैरेस, कोई भी जंगली जानवर आपसे प्यार नहीं करता है। फोर्थ पोइटिक डिवाइस राइम स्कीम की बात करें तो इस पोइट्री की राइम स्कीम ABCC है। इस पोइट्री का मैसेज कुछ इस प्रकार है, एवरी वाइल्ड एनिमल हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, सभी जंगली जानवरों की अलग अलग आदतें और विशेषताएं होती हैं। थैंक यू डियर चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग।